इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होते हैं, और खासकर तब जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर रिलीजियसली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट के अंदर। और भारत में ये चीज अब शुरू हो चुकी है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर देखा गया है, ऑब्जर्वेशंस आई, और खासकर आसाम सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक मेमोरेंडम जारी करते हुए बताया गया है कि आसाम में रह रहे लगभग 1 लाख बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं प्रोटेस्ट के अंदर। आसाम सरकार ने MHA को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया, और उन्होंने डिमांड करी है 7 लोगों पे एक्शंस की। ये 7 लोग इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं थे, पर ये टूरिस्ट वीजा पे इंडिया आए थे, और इन लोगों ने आसाम में जाकर के रिलीजियस मोटिवेशन गैदरिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहां पे लोगों को भड़काने का काम किया। और वहीं पे बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को भी इन लोगों ने भड़काने की कोशिश करी है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इन लोगों की फाइल MHA को भेज दी गई है, और आसाम सरकार ने MHA से रिक्वेस्ट करी है कि इनको ब्लैकलिस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाए, और इस तरीके की गतिविधियों पे भी नजर रखी जाए कि आगे से अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की प्रोटेस्ट में शामिल होता है तो उसको डायरेक्टली डिपोर्ट किया जाए। दरअसल दोस्तों होता ये है कि जब भी आप किसी भी देश में एज अ टूरिस्ट जाते तो आपको उस देश के कुछ नॉर्म्स और कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, जिसमें एक सबसे बड़ा रूल ये होता है कि आप उस कंट्री के अंदर जाकर किसी भी तरीके की प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि बाहर हमारे पड़ोसी देशों से आए हुए कुछ रिलीजियस मोटिवेटेड लीडर्स इंडिया में आके प्रीचिंग करते हैं। हम इस बात में नहीं जाएंगे कि वो किस धर्म के हैं, किस वर्ग विशेष के हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया। और अभी खासकर इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें क्लियरली ये चीज इंडिकेट करती है कि किस तरीके से बाहर से आ रहे रिलीजियस लीडर जो टूरिस्ट वीजा पे इंडिया में आते हैं और यहाँ पे प्रीचिंग करने का काम करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जिससे वो प्रीचिंग एक प्रोटेस्ट का रूप ले लेती है और वो फिर हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। आसाम सरकार के नोटिफिकेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन 7 लोगों को ब्लैकलिस्ट करके वापस बांग्लादेश भेज दिया, और ये लोग जिंदगी में कभी अब इंडिया नहीं आ सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के लोगों से इंडिया को बचाने के लिए सरकार को क्या और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।